हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल योर जोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें जान और याबो को दिखाया जाता है जो कि साथ में बैठे होते हैं। नाइट का समय होता है और दोनों चांद की रोशनी में बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। याबो कहता है जान कहता है हाँ याबो कहता है चांद कितना खूबसूरत है ना। जान कहता है बहुत ही। याबो कहता है जान क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ? जान कहता है हाँ क्यों नहीं याबो, पूछो। याबो कहता है क्या जेंचा को हम दोनों के बारे में पता था? जान कहता है पर ये बात मुझे भी नहीं पता थी। जब मैं यहाँ आ रहा था तभी अचानक जेंचा ने मुझे इस बारे में पूछ लिया था। यहाँ से हमारा फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। जब जेंचा और जान कार में बैठे होते हैं तभी जेंचा जान से कहता है जान तुमने जो वो बात बोली थी कि तुम्हारे बारे में हम किसी को नहीं बताए, वो तुमने स्पेशली याबो के लिए बोला था ना। जान शौक भरी नज़रों से जेंचा की तरफ देखने लगता है। जेंचा उसे कहता है अब ज़्यादा छुपाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है तुम्हारा उसके प्रति केयर करना, उसकी अच्छे से देखभाल करना। तुम उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते हो। जब भी तुम्हें कुछ भी काम सोचता है तुम्हें सिर्फ याबो याद आता है। और उस दिन भी जिस दिन हम तुम्हारा चेकअप करने गए थे तुम याबो के साथ ही थे ना। बाद में मैंने तुम्हें देखा था जब तुम याबो को लेकर हॉस्पिटल से निकल रहे थे और तुमने उसे एक बेबी की तरह कैरी किया हुआ था। तुम्हारे आंखों में मैंने उसके लिए साफ साफ लव देखा है। अब प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोलना, तुम याबो को पसंद करते हो ना। जान कहता है तो जेंचा कहता है तो क्या हो गया, तुम याबो को बता क्यों नहीं देते? जान कहता है बिल्कुल नहीं, मैं उसे कभी नहीं बताऊंगा। वो टूट जाएगा, वो ये सब नहीं सह पाएगा। उसके लिए अच्छा यही है कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और के साथ बिताए और मुझे भूल जाए। जेंचा कहता है ऐसा करके तो तुम याबो को भी सजा ही दे रहे हो ना और ख़ुद को भी। जान कहता है भले ही कुछ समय के लिए याबो हर्ट होगा पर मुझे यकीन है बाद में वो मुझे भूल जाएगा और अपनी ज़िंदगी किसी और के साथ अच्छे से बिताएगा। जेंचा कुछ बोलने ही वाला होता है तो जान कहता है बस जेंचा, अब मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, अब प्लीज़ मुझसे कुछ मत बोलो। जेंचा कहता है ठीक है और वो गाड़ी चलाने लगता है। यहाँ से हमारा फ्लैशबैक ख़त्म होता है। तभी याबो जान को मारने लगता है और कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम बहुत गंदे, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं किसी और के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताऊंगा? हाँ तुम बहुत ही बुरे हो। आई हेट यू आई हेट यू आई हेट यू। याबो जान को मार ही रहा होता है तभी जान उसके दोनों हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचकर कहता है मुझे माफ़ कर दो, मेरा इरादा तुम्हें हर्ट करने का बिल्कुल भी नहीं था। मैं तो बस ये चाहता था कि तुम अपनी आगे की ज़िंदगी खुशी खुशी बिताओ, ना कि मेरे साथ मेरी मौत के गम में। याबो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहता है प्लीज़ ये वर्ड अपने मुंह से मत निकालो, मैं ये नहीं सुनना चाहता हूँ। जान कहता है ठीक है और वो दोनों ऐसे एक दूसरे को हग करके चांद की रोशनी में बैठे हुए थे। तभी हमें टुमारो का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यानली भी वहाँ पहुँच गई थी और सब मिलकर जान और याबो के शादी की प्लानिंग करते हैं क्योंकि उनकी शादी कल ही थी। यानली कहती है वो बहुत ही कम टाइम बचा है, जेंचा तुम क्या कर रहे हो, चलो जल्दी जल्दी करो। तभी जेंचा कहता है कर ही रहा हूँ सेजई, आप चिंता क्यों कर रही हो? तभी वहाँ जान आता और कहता है सेजई मुझे कोई धमाकेदार शादी नहीं चाहिए, मैं बस अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली के बीच ही याबो से शादी करना चाहता हूँ। तभी याबो भी कहता है तो यानली कहती है पर, तो जान कहता है नहीं सेजई मैं किसी को नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी और याबो की शादी आप नॉर्मली करवाइए। यानली कहती है ठीक है जैसा तुम चाहो और वो
उनकी शादी के प्रिपरेशन में लग जाती है। तभी हमें टुमारो का सीन दिखाया जाता है जहाँ याबू चेयर पर बैठा होता है और सिचन उसके पास आता और कहता है, क्या तुम तैयार हो? याबू कहता है और वो याबू का हाथ होल्ड करता है और उसे स्टेज पर ले जाता है जहाँ पर जान उसका वेट कर रहा होता है। जब जान याबू को देखता है तो उसकी आंखें बस याबू पर ही टिक जाती है। याबू वाइट क्लॉथ में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। वो एक हेवन के प्रिंस की तरह लग रहा था। याबू ने अपनी नज़र नीचे की हुई थी, पर वो जैसी अपनी नज़र ऊपर करता है वो जान को ब्लैक सूट में देखकर एकदम फ्रीज हो जाता है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा होता है। वो मन में सोचता है, तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हो जान। आखिरकार मेरी ख्वाहिश पूरी हो ही गई। आज मेरी शादी तुमसे हो रही है। मैं बहुत ही खुश हूँ। भले ही तुम मेरे साथ ज़्यादा समय तक के लिए नहीं हो, पर जब तक के लिए हो मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही ज़्यादा। वहीं से जान कह रहा होता है अपने मन में, याबू भले ही मैं तुम्हारे साथ कुछ ही समय के लिए क्यों ना हूँ, पर जब तक हूँ मैं तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छे से रखूँगा। तुम्हें किसी भी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं होने दूँगा। मैं एक बेटर हस्बैंड बन के दिखाऊँगा और एक बेटर फादर भी। तुम चिंता मत करना। तुम्हारा जान अभी बस तुम्हारा है, बस तुम्हारा। वो तभी सिचन याबू को स्टेज के पास ले आता है और उसका हाथ जान के हाथों में देकर बोलता है, प्लीज़ मेरे भाई को हमेशा खुश रखना। जान कहता है आप चिंता मत करिए और प्रीस्ट वेडिंग सेरेमनी स्टार्ट करता है। पहले वो जान से पूछता है, मिस्टर जान क्या आप मिस्टर याबू को अपने लवली हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? कहते हैं तो कहिए आई डू। जान मुस्कुराते हुए कहता है, आई डू। प्रीस्ट यही सवाल याबू से भी पूछता है, मिस्टर याबू क्या आप मिस्टर जान को अपने वेडिड हस्बैंड के रूप में स्वीकार करते हैं? करते तो बोलिए आई डू। याबू तुरंत बोलता है आई डू। प्रीस्ट बोलता है, अब आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड है। अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। तभी जान धीरे से याबू के पास जाता है और उसके चिक्स पर अपना हैंड रख के उसे सॉफ्टली किस कर लेता है। तो सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं। जान किस ब्रेक करके याबू को लेकर अपनी सिजाई और उस अपने भाई के पास जाता है। यानली उन दोनों के चिक्स पर हाथ रखते हुए बोलती है, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। आई होप तुम दोनों हमेशा ऐसी खुश रहो। तभी जान से याबू को सिचन के पास ले जाता है। सिचन दोनों को हक करके बोलता है, मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भाई की शादी हो गई है और उसने अपना लाइफ पार्टनर भी बहुत अच्छा चुना है। आई एम वेरी हैप्पी। तभी सिचन याबू के चिक्स पकड़ के बोलता है, मैं यहाँ से कल चला जाऊँगा। तुम्हें कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे प्लीज़ बता देना। याबू अपने भाई के हाथ पे हाथ रख के बोलता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी ब्रदर, मेरे लिए जान है। वो मुझे कुछ भी चाहिए होगा तो जान मेरे लिए ले आएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सिचन कहता है, मुझे पता है जान तुम्हारे लिए सब कुछ करेगा जो तुम चाहोगे। याबू मुस्कुराते हुए बोलता है याबू और जान अपने कॉटेज की तरफ निकल जाते हैं और बाकी सब भी वहाँ से चले जाते हैं। जान और याबू अपने कॉटेज पहुँच जाते हैं। याबू जान को पूरे रास्ते होल्ड किए हुए था। जान याबू का हाथ पकड़कर बोलता है, चलो बाहर निकलो। याबू बाहर आता है और जान उसे अंदर लेकर जाता है। जान उसे अपने रूम की तरफ लेकर जाता है। जैसे ही वो डोर ओपन करता है वो देखता है कि पूरा रूम डेकोरेटेड किया गया था। रेड रोजेस थे और वहाँ पर कैंडल्स जली हुई थी और एक बहुत ही रोमांटिक एहसास दिला रही थी। जान ये देखकर शॉक हो जाता है और
ब्लश करने लगता है और अपने मन में कहता है ये ज़रूर सिजई ने किया होगा। और सिजई भी ना पता नहीं याबू भी क्या सोच रहा होगा, वो कहीं एम्बैरेसिंग फील तो नहीं कर रहा होगा। याबू जैसी रूम देखता है वो भी एकदम शॉक हो जाता है और ब्लश करने लगता है और स्माइल भी। जान कहता है ये ज़रूर सिजई ने किया होगा, मैं अभी हटा देता हूँ। याबू उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है क्यों, क्या हो गया, इतना अच्छा तो है, रहने दो ना जान। जान कहता है अच्छा ठीक है याबू तुम फ्रेश हो जाओ। याबू कहता है क्या तुम फ्रेश नहीं होगे? तो जान कहता है मैं तुम्हारे बाद हो जाऊंगा। याबू कहता है क्यों, मेरे साथ क्यों नहीं? जान शौक भरी नज़रों से याबू को देखने लगता है और कहता है क्या? याबू जान के क्लोज आता है और उसे हग करके बोलता है क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, क्या तुम मेरे साथ शार भी नहीं ले सकते? जान ब्लश करने लगता है और याबू को हग बैक करके कहता है क्यों नहीं, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। और दोनों साथ में ही शार लेने चले जाते हैं। तो चलिए गाइस, ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म होता है, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। और वैसे आज मेरा बर्थडे है तो आप चाहे तो मुझे विश कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।